गरीब की बेटी का 10 टाइप का चिकन खाने वाला ससुराल। इसलिए आज मैंने 5 तरह का ही चिकन बनाया, लेकिन ये भी तो बहुत ही है ना हम सबके लिए। बहू, काम चोरी की भी कोई हद होती है। अरे बस खुद को काम ना करना पड़े, इसीलिए तूने बाकी सबको भूखा रखने की सोची है। माँ जी 5 तरह का चिकन बनाया है और वो भी काफी ज्यादा। इतना तो सबके लिए हो ही जाएगा। बहू, अगर तुझे ऐसा ही करना है तो ठीक है, मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। माँ जी। बहू, तेरी सास बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम शुरू से ही 10 तरह के चिकन खाते आ रहे हैं और तू कल की आई हमारी दिनचर्या को बदलने की कोशिश करेगी। बेटा, तुझे तेरे मायके में तो मैं सब दे नहीं पाई। अब तेरी शादी अच्छे बड़े घर में हो रही है। मैं बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तू अपने ससुराल में हमेशा खुश रहे, तुझे कोई भी परेशानी ना हो। माँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना बिल्कुल भी ख्याल ना रखो। वैसे भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है आपके बिना रहना, इसलिए अभी ही बता रही हूँ कि आप अपना ख्याल रखना अच्छे से। मैं तो अपना ख्याल रख ही लूंगी, बस तू अपना ध्यान अच्छे से रखना, कोई शिकायत का मौका मत देना। नेहा अपने मायके से विदा होकर अब अपने ससुराल आ जाती है। नेहा के ससुराल में उसकी सास मालती देवी, नंद प्राची, ससुर रमेश और पति चिराग होते हैं। नेहा अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है और नेहा की सास उससे कहती है, बहू, अब से यही तेरा घर है और तुझे अब यहीं रहना है, ससुराल को संभालना है। आज तो तू आई ही है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन कल तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तुझे अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए मैं बताऊंगी क्या बनाना है और तू वही बनाइयो। ठीक है माँ जी। प्राची, अपनी भाभी को जरा उसके कमरे में लेकर जा, थक गई होगी ना, थोड़ा आराम कर लेगी। नेहा अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती है और अब अगली सुबह हो जाती है, जिसमें नेहा को अब पहली रसोई की रस्म करनी होती है। नेहा रसोई में ही खड़ी होती है, तभी वहाँ मालती आती है। बहू, अच्छा हुआ तू जल्दी उठ गई, अभी से बनाएगी तो सारा खाना बन जाएगा। पहली रसोई का सारा सामान तो रसोई में ही है, तो तू 10 तरह का चिकन बना ले, साथ में पुलाव हो जाएंगे, रोटी और नान भी बना ही ले। लेकिन माँ जी। बहू, लेकिन करती रहेगी ना तो शाम हो जाएगी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला और सबके लिए खाना बना। इतना बोलकर मालती चली जाती है और नेहा परेशान खड़ी रहती है। माँ जी ने तो 10 तरह का चिकन बनाने को बोल दिया और यहाँ मुझे 10 तरह के तो दूर की बात है, चिकन बनाना भी नहीं आता। अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, चिराग जी से मदद लेती हूँ। नेहा तुरंत अपने पति चिराग के पास जाती है और अपनी परेशानी बताती है, जिसे सुनकर चिराग कहता है, अरे बस नेहा, इतनी सी बात के लिए तुम इतना ज्यादा परेशान हो रही थी। अरे तुम परेशान मत हो, ये लो मेरा फोन और इसमें YouTube से देखकर सारा खाना बना लो, और ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरी प्यारी बीवी। अब नेहा YouTube की मदद से सारा खाना तैयार कर देती है और खाने को टेबल पर भी लगा देती है। कुछ देर में पूरा परिवार वहां आ जाता है और मालती नेहा से कहती है, वाह बहू, तूने तो समय से खाना बना भी लिया। अच्छा ये तो बता, मैंने जो तुझे 10 तरह का चिकन बनाने के लिए कहा था, तो वो कौन कौन से 10 तरह के चिकन बनाया है तूने? वो दरअसल माँ जी, मैंने जो कुछ भी बनाया है सब चिकन से बनाया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बताया था। 1-2 के ही नाम याद हैं, चिकन लॉलीपॉप, चिकन लबाबदार और वो। अरे बस बस बहू, इतना भी दिमाग पर जोर मत दे, तेरा काम था खाना बनाना। अब ये सब खाकर हम खुद ही बता देंगे कि तूने क्या क्या बनाया है। सब लोग बड़े मजे से खाना खाने लगते हैं। तभी वहां नेहा की माँ आ जाती है। वो दरअसल पगफेरे की रस्म होती है, जिसमें लड़की को मायके से कोई लेने आता है। नेहा का मायके में मेरे सिवा तो कोई नहीं है, इसलिए मैं ही आ गई। अरे आइए ना बहन जी, साथ मिलकर खाना खाइए, फिर ले जाना बहू को रस्म के लिए। इतना सारा खाना? माँ, घर में बस मुट्ठी भर दाल है और कल रात की बची हुई रोटी। खाना क्या बनाऊं फिर मैं? नेहा, तू तो जानती ही है कि अब हमें इतने अमीर तो है नहीं कि मैं चिकन जैसा कुछ ला पाऊं। गरीब माँ हूं मैं, बस तेरा पेट ही भर सकती हूँ। तू एक काम कर, दाल बना ले और उसमें ही रोटी भी थोड़ी उबाल ले। इसमें दाल का स्वाद रोटी में भी चला जाएगा और रोटी भी ताज़ी हो जाएगी। माँ, मुझे पता है कि आप मेरे लिए कितना कुछ करती हो और मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। अगर मेरी गरीब माँ है तो आपकी भी गरीब बेटी है ना। जब आपको अपनी गरीब बेटी पर शर्म नहीं है तो मैं क्यों अपनी गरीब माँ पर शर्म खाऊं? अरे बहन जी, कहाँ खो गई? नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोचने लग गई थी।
तो बहन जी खाइए ना, आपकी बेटी ने ही 10 तरह का चिकन बनाया है। अरे बहू, जरा और समधन जी को दो। सब लोग बड़े मजे से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सब लोग खाना खाकर उठ जाते हैं और नेहा अपनी माँ के साथ गरीब घर में आती है, जहाँ सुनीता ने अपनी बेटी के लिए रात के बचे हुए चावल को ही भूंज दिया था। बेटी, तुझे तेरे ससुराल में इतना अच्छा खाना मिला, लेकिन मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। माँ, भले ही ससुराल में 10 तरह का चिकन था, लेकिन मुझे अब भी अपनी गरीब माँ के घर का ही खाना अच्छा लगता है। 10 तरह का चिकन तो बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। इसी तरह दोनों माँ बेटी काफी सारी बातें करते हैं और शाम के समय नेहा अपने पति के साथ वापस ससुराल आ जाती है। गुजरते दिन के साथ साथ अब नेहा को हर रोज ही 10 तरह का चिकन बनाना पड़ता था। एक दिन नेहा रसोई में चिकन बना रही होती है और खुद से कहती है, 1 चिकन कोरमा, 2 चिकन बिरयानी, 3 चिकन चंगेजी, 4 चिकन के पकौड़े और ये 5 चिकन पॉपकॉर्न। 5 तरह के चिकन तो हो गए। रोज रोज 10 तरह के चिकन नहीं बनते हैं। माँ जी को बोल दूंगी कि यही बहुत है। नेहा 5 तरह का चिकन बनाकर चली जाती है और कुछ देर बाद जब लोग खाना खा रहे होते हैं तो 5 तरह के चिकन देखकर नेहा की नंद प्राची कहती है, भाभी, ये क्या है? जब आपको पता है हमारे घर में 10 तरह के चिकन ही बनते हैं, तो आपने आज 5 तरह के चिकन ही क्यों बनाए? वो नंद जी, रोज रोज 10 तरह के चिकन बनाने में काफी टाइम लग जाता है और फिर उनके बर्तन, मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाता है। तो बस इसलिए आज मैंने 5 तरह का ही चिकन बनाया। लेकिन ये भी तो बहुत ही है ना हम सबके लिए। बहू, काम चोरी की भी कोई हद होती है। अरे बस खुद को काम ना करना पड़े, इसीलिए तूने बाकी सबको भूखा रखने की सोची है। माँ जी, 5 तरह का चिकन बनाया है और वो भी काफी ज्यादा। इतना तो सबके लिए हो ही जाएगा। बहू, अगर तुझे ऐसा ही करना है तो ठीक है, मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। माँ जी, बहू, तेरी सास बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम शुरू से ही 10 तरह के चिकन खाते आ रहे हैं और तू कल की आई हमारी दिनचर्या को बदलने की कोशिश करेगी तो क्या हम चुपचाप मान लेंगे? हम कोई तुझसे मेहनत मजदूरी तो करवाते नहीं है जो तू इतने नखरे कर रही है, पर अगर तुझे अपनी ही चलानी है तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। अपने ससुराल वालों की जिद को देखकर नेहा कुछ नहीं कर पाती और उसे न चाहते हुए भी 10 तरह का चिकन बनाना पड़ता है। धीरे धीरे काफी समय हो जाता है। नेहा बहुत परेशान हो चुकी थी 10 तरह के चिकन बनाकर। ऐसे ही एक दिन मालती को दस्त लग जाते हैं। ये देखकर नेहा कहती है, ओहो माँ जी, आपको दस्त लग गए हैं। मैं आपके लिए दलिया बना देती हूँ, वो खाकर आपको अच्छा लगेगा। दलिया काफी हल्का भी होता है ना। नहीं नहीं बहू, तू एक काम कर, मेरे लिए चिकन सूप बना दे, वो ही ठीक रहेगा। पेट से हाथ हट नहीं रहा है, लेकिन अब भी चिकन ही कर रही हैं। ठीक है, जाओ बाथरूम के चक्कर लगाओ। जी माँ जी, मैं सूप बनाती हूँ। नेहा के ससुराल वाले तो चिकन के बिना मानते ही नहीं थे। कुछ दिनों बाद नेहा की दादी सास सुमित्रा घर आती हैं। सब लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी मालती कहती है, अरे बहू, जा खाने की तैयारी कर, आज अलग तरह का चिकन बनाना, वो भी 10। नहीं नहीं, आज के बाद चिकन नहीं बनेगा। मैंने मन्नत मांगी थी कि हमारी गांव वाली जमीन पर जो केस चल रहा था उसका फैसला हमारे हक में आए, और वही हुआ। इसलिए अब से सबका नॉन वेज खाना बंद। आज के बाद घर में नॉन वेज कुछ नहीं बनेगा। क्या दादी जी, सच में? अब ये 10 तरह के चिकन से छुट्टी? क्या मतलब बहू? मेरा मतलब कि अब मेरा मन था 10 तरह के चिकन बनाने का, पर खैर छोड़ो, आज मैं आप सबके लिए 10 तरह की सब्जी बनाती हूँ। नेहा इतना बोलकर रसोई में चली जाती है और खुशी से यहाँ वहाँ घूमते हुए गाना गा रही थी। नेहा की आवाज सुनकर सब रसोई में आ जाते हैं। लगता है माँ जी, आपने जमीन के लिए मन्नत नहीं बल्कि बहू ने ही दिल से चाहा था कि हमारा चिकन बंद हो जाए। नहीं माँ जी, मैं तो सच्चे दिल से ही चाहती थी कि आप लोग हमेशा ही अपने पसंद से 10-10 तरीके का चिकन खाओ, पर आप लोगों की किस्मत खराब है कि आप मेरे हाथ का चिकन अब नहीं खा पाओगे। जो भी हो, मैंने मन्नत मांगी है तो मतलब इस घर में अब से कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा, और अगर किसी ने खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं, समझे सब? जी ठीक है। जी ठीक है।